फ्रेंड्स, आज एग्जाम्पल नंबर 15 लेकर आया हूँ। एग्जाम्पल नंबर 15 में दिया है इफ़ ए इक्वल टू ये 3/3 की मैट्रिक्स है, देन फाइंड फैक्टर एडजॉइंट मैट्रिक्स। इसमें आपको नया सीखने को मिलेगा। एडजॉइंट मैट्रिक्स हमें इस ए का निकालना है। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखिए और ए की वैल्यू यही रिपीट करके लिख लीजिए। 1 2 3 1 3 4 1 4 3। देन ये देखिए इसका मॉड इस तरह लिख लीजिए, इसी तरह लिख लीजिए मॉड में 1 2 3 1 3 4 1 4 3। देन अब आप लिखिए वी फाइंड ऑल कोफैक्टर्स अब हम सभी निकालेंगे। कोफैक्टर्स निकालेंगे कैसे निकलेगा, इस तरह फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 3/3 की मैट्रिक्स ना, तो 3 हो गया, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम ये देखिए। तो हमें 3 4 4 3 3 4 4 3 ये मिल गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में हमें क्या मिलेगा, 1 4 1 3 1 4 1 3। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में हमें मिलेगा 1 3 1 4 1 3 1 4। देन सेकंड रो इस तरह और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, इसको छिपा हाइड कर दिए। 2 3 4 3 2 3 4 3। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये 2 को छिपाइए। 1 3 1 3 1 3 1 3। ये इस तरह अब सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया। अब सेकंड रो, चलिए अच्छा इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। 3 3 जा 9 माइनस 4 4 जा 16, कितना आएगा यहाँ पर आपका -7। फिर इसको 3 1 जा 3 4 1 जा 4, कितना आएगा -1। 4 1 जा 4 -3 1 जा 3, कितना आएगा 4 -3 1। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसमें क्या होगा 3 2 जा 6 -4 3 जा 12, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6। 3 1 जा 3 -1 3 जा 3, प्लस का और माइनस का ये आपका 0 आ जाएगा। ओके, अब हमारा यहाँ पर कितना हो गया है, सेकंड, ये देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया है। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसी तरह सेम टू सेम उसी तरह निकाल लेंगे। क्या दिया हुआ है इस तरह आप देख लीजिए, देखते हैं दिखता नहीं दिखे, हाँ दिख जाएगा, ये ऊपर देखिए यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इसको हाइड करेंगे और थर्ड कॉलम इसको 1 2 1 4, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 2 1 4। इसी तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे 2 3 3 4 2 3 3 4। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 3 1 4 1 3 1 4। देन इसी तरह थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 2 1 3 1 2 1 3।
अब इसको भी हम इसी तरह, किस तरह, उसी तरह सॉल्व कर लेंगे जैसे अभी सॉल्व करते आए हैं। 4 1 जा 4 माइनस 2 1 जा 2, 4 2 जा 8 माइनस 3 3 जा 9, 4 1 जा 4 माइनस 3, 3 1 जा 3 2। ओके, इसमें आएगा 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1। देन आपका ये आ गया। अब आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप शो ऑल फैक्टर्स, लिखिए ऑल फैक्टर्स मेक्स आ न्यू मैट्रिक्स। ओके, तो हमारा ये ए था, इसी से हमने बनाया कोफैक्टर्स निकाले इसके, तो कोफैक्टर्स ने मिलकर हमें एक न्यू मैट्रिक्स तैयार कर दी हमारी, उसका नाम हमने यहाँ पर बी दे दिया। ओके, अब आप लोग को एक बात बतानी है, पहले भी बता चुका हूँ शायद। यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को प्लस, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को माइनस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, इस तरह करते हैं। 2 से जो डिवाइड हो जाता है उसको प्लस से डोनेट करते हैं, और जो 2 से नहीं होता है उसको हम सब्ट्रैक्ट का साइन दे देते हैं। जैसे a 1 1, तो 1 1 2 हो गया ना, ऐड करके देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 2 हो गया तो 1 2 3 हो जाएगा, 3 से 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ माइनस सब्ट्रैक्ट का साइन दे दिया। इसी तरह हम लोग साइन देते हैं। देन अब हमने क्या निकाला था ए से, देखिए माइनस 7 माइनस 1 1 माइनस 6 0। इसी ये देखिए आपको दिखे भी, देखिए हाँ माइनस 7, तो यहाँ प्लस है, प्लस माइनस कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो माइनस रहेगा। और फिर है माइनस 1, तो माइनस 1 और ये माइनस 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 हो जाएगा प्लस, तो 1 आ जाएगा, और फिर ये प्लस का 1 इस तरह हो जाएगा। फिर क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 6 देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 6 है, और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। इसी तरह 0 प्लस का ही रहेगा, और ये 2 है प्लस का, ये माइनस लग जाएगा तो माइनस 2, ये प्लस माइनस कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो माइनस 1, ये माइनस 1 और ये प्लस का 1 हो जाएगा। देन अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एडजॉइंट ए को हम बी डैश, इसी को पलट दें, मतलब रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दें, उसी को बी डैश या बी ट्रांसवर्स कहेंगे या एडजॉइंट ए कहेंगे, उसी को कहते हैं। ठीक है, तो -7 ये रो होता है ना, इसको कॉलम बनाइए, देखिए 1 नीचे लिख दीजिए, फिर इसके नीचे 1 लिख दीजिए, ये 6 0 ये भी नीचे लिखिए, ये यहाँ रखते हैं, ये अब आपका बी डैश आ गया। अब आप इसको एडजॉइंट ए लिखकर इस तरह दिखा दीजिए और लिख दीजिए कि यही आपका आंसर है। ओके, देन फ्रेंड्स हमारा ये आंसर आ गया। अब एग्जाम्पल नंबर 16 पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए, इसमें दिया हुआ है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, जो ए की वैल्यू ये दी हुई है। तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए और ए की वैल्यू पुट कर लीजिए, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। अब आपको इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट ए की थोड़ा स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो ए इनवर्स निकल आता है। उसी में कुछ कंडीशन रहती है, करना रहता है, बस ए इनवर्स निकल आता है। चलिए अच्छा, इसमें ए इनवर्स निकालना देख सीखिए। सेम उसी तरह कर रहे हैं, थोड़ा स्टेप की और बढ़ाना रहता है बस। एडजॉइंट ए जैसे अभी निकाला था इससे पहले वाली वीडियो में, साइन अल्फा ये कॉस अल्फा, ये नहीं इस तरह नहीं रहेगा, मॉड ही लगेगा, ठीक है इस तरह। अब क्या करेंगे, उसमें हमने एडजॉइंट ए में ये नहीं निकाला था, यही ए मॉड। इसमें कैसे निकलता है देखिए,
ये कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस बीच में लगता ही है और इसमें माइनस है तो माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया। फिर इसी तरह करिए कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। देन अब हमें ये पता ही है तो लिखेंगे वी नो दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, then 1 is not equal to 0, so we can find A inverse। A inverse अब हम फाइंड कर सकते हैं, तो लिखिए FIR, first of all we can find all कोफैक्टर्स। जैसे कोफैक्टर्स अब हम कैसे निकालेंगे, इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब इसमें देखिए 2x2 की मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, इस तरह, इसलिए ये 2x2 की मैट्रिक्स है। ओके, 2x2 की, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। देन अब हमें क्या करना है, इस तरह इक्वल कर लीजिए। अब आप ये देखिए फर्स्ट रो हाइड किया, फिर हमने इसको छिपाया, इसको इस तरह, तो कॉस अल्फा मिला ना, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट किया, फर्स्ट कॉलम छिपा हाइड किया तो हमें कॉस अल्फा मिला, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छिपाया तो माइनस साइन अल्फा मिला, माइनस साइन अल्फा। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छिपाया तो साइन अल्फा मिला, और हमने सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छिपाया तो कॉस अल्फा मिला। तो हमें फिर हम इसी तरह क्या लिखेंगे, लिखिए इस तरह, देन all cofactors make a new matrix। ओके, तो आप उस न्यू मैट्रिक्स का नाम बी रख दीजिए कि हमने बी निकाला है। ये क्या निकला था, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो लिखिए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब आप सोचेंगे कि देखिए है इस तरह कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, और हमने किस तरह लिखा है कॉस अल्फा, यहाँ पे माइनस साइन करना चाहिए था, लेकिन जिस तरह इस 3/3 के मैट्रिक्स में प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरह साइन के हिसाब से रखते हैं, उसी तरह 2/2 की मैट्रिक्स में हम प्लस माइनस माइनस प्लस इस तरह देख के रखते हैं। तो यहाँ पर प्लस हाई है, यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन, और यहाँ पर प्लस था ये माइनस लग जाएगा। ओके, तो इसलिए इस तरह हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए इक्वल टू बी डैश, बी को ट्रांसफर कर दीजिए, बी को चेंज कर दीजिए रो को कॉलम और कॉलम को रो। ओके, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा चेंज हो गया। देन अब क्या करेंगे आप, अब एक फॉर्मूला आप जान जाइए, देखिए, देन वी फाइंड ए इनवर्स। अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स फाइंड करेंगे कैसे, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ये होता है इनवर्स ए इनवर्स का फॉर्मूला। तो मॉड ऑफ ए आपने क्या निकाला था,
मॉड ऑफ ए देखिए आपने ये निकाला था कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और इसी को हम ये फॉर्मूला बन गया था तो 1 आ गया था, ठीक है। तो हम मॉड ऑफ ए क्या निकला हमारा 1 निकला है मॉड ऑफ ए। तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए हमारा ये निकला है, एडजॉइंट ए सी को कहते हैं बी डैश को, तो हम बी डैश पहले लिख लीजिए, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये एडजॉइंट ए हो गया। और मॉड ऑफ ए 1/1 कर दीजिए क्योंकि 1 आया है, तो 1 से अंदर डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए आप ए इनवर्स इक्वल टू आप क्या लिखिए, यही आप फिर से रिपीट कर दीजिए, साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन आप इसी को आंसर लिख दीजिए। तो आपने अभी तक वीडियो देखी तो शुक्रिया, धन्यवाद।